ओम शांति। सभी का स्वागत है अव्यक्त मुरली में। चारों ओर से मन बुद्धि को समेटकर मालिक बनकर स्वराज्य की स्थिति में अव्यक्त बाप दादा का आवाहन करते हैं। मीठे प्यारे बाबा, मेरे परम शिक्षक परम सदगुरु, आ जाओ और हम बच्चों को मीठी मीठी मुरली सुना जाओ, जिस मुरली की धुन पर मन मगन हो नाचता रहे, मन की डांस होती रहे, ज्ञान रत्नों से खेलते रहे, शक्तियों से गुणों से ज्ञान से खेले, बाकी सभी को किनारे करें। उमंग उत्साह के पंखों से तीनों लोकों में विचरण करते रहे। बाबा का हाथ सिर पर अनुभव करते हैं और बाबा की वरदानी छत्र छाया में उड़ चलते हैं पांडव भवन, हिस्ट्री हॉल, और उस समय से जुड़ जाते हैं जो मुरली आज हम पढ़ने वाले हैं। 30/7/70, 30 जुलाई 1970, शाम का समय। बाबा बच्चों के सामने हिस्ट्री हॉल में संदली पर बैठे हैं। मम्मा भी, दादियाँ, सभी मुरली सुनने के लिए। उनके बीच में मैं आत्मा भी बैठी हूँ। सुनते हैं। मुरली का टाइटल है महारथी अर्थात महानता। आज पांडव सेना की भट्टी का समाप्ति समारोह है। कल मुरली जो पड़ी थी, 2 दिन चली वो मुरली, आधी आधी तो भट्टी चल रही थी, पांडवों की भट्टी थी। तो बाबा कह रहे हैं आज समाप्ति समारोह है या आज शुरुआत करते हो। समाप्ति कर रहे हो या शुरुआत कर रहे हो, बाबा पूछ रहे हैं। तो किसी ने कहा समीपता आरंभ हुई है, समीपता आरंभ हुई है। विशेष कौन सी इम्प्रूवमेंट की है और उसके लिए क्या विशेष संकल्प किया है, ये बाबा पूछ रहे हैं। बच्चों ने कहा समीपता आरंभ हुई है। बाबा ने कहा कौन सी विशेष इम्प्रूवमेंट महसूस हुई और उसके लिए विशेष संकल्प क्या किया। परिवर्तन शुरू हुआ है कि होगा, संकल्प रूप में लिया है, वह संस्कार भर लिया है। हर एक ने अपना अपना सुनाया। यह है पांडव सेना की भट्टी का पेपर। इस एक प्रश्न से पूरा पेपर हो गया। जो बाबा ने प्रश्न पूछा, उस एक प्रश्न से पूरा पेपर बाबा के सामने आ गया। क्या किया है पेपर में। वर्तमान समय संकल्प और कर्म साथ साथ होना ही आवश्यक है। ठीक है, संकल्प और कर्म साथ साथ, जैसे सोचा वैसे ही आपने किया, क्योंकि हम सत्यों की दुनिया की तरफ रुख कर रहे हैं। तो वहां पे कर्म और संकल्प साथ साथ होंगे, तो उसकी ही से प्रैक्टिस करके जाओगे ना। जिसकी नहीं होगी तो वहां वो देरी से आएगा। संकल्प, बाबा कह रहे हैं अभी अभी संकल्प किया, अभी अभी कर्म में लाया। संकल्प और कर्म में महान अंतर नहीं होना चाहिए। महारथियों का अर्थ ही है महानता। तो महानता सिर्फ संकल्प में नहीं, लेकिन सर्व में महानता, ये है महारथियों की निशानी। संकल्प को प्रैक्टिकल में लाने के लिए सोच करने में समय नहीं लगता।
क्योंकि महारथियों के संकल्प भी ऐसे होते हैं जो संकल्प प्रैक्टिकल में संभव हो सकते हैं। महारथियों की क्या निशानी बताई बाबा ने? संकल्प और सोच एक समान होंगे दीदी। हम्म। जैसा सोचेंगे वैसा ही करेंगे। साथ साथ। और बाबा ने क्या कहा? बाबा ने कहा संकल्प प्रैक्टिकल में लाएंगे और उसी समय कर लेंगे, देरी नहीं हम्म। लगाएंगे। हम्म। ये उनमें खूबी होती है, जो सोचा वही आंसर वही आ गया लौट कर। हम्म। महारथियों के संकल्प भी ऐसे होते हैं जो संकल्प प्रैक्टिकल में संभव हो सकते हैं। ऐसे जैसे दुनिया में कहते हैं ना, तो हवाई किले उड़ा रहे हैं, वो हवाई किले नहीं होते हैं। और जो किला हवाई बनाते हैं वो प्रैक्टिकल में कर पाते हैं। कई लोग ऐसे बोलते हैं ना, तो शेख चिल्ली बड़ बोले बोल बोलना। ऐसे बोल नहीं होंगे, ऐसे संकल्प नहीं होंगे। जो करना होगा वही बोलेंगे, वही सोचेंगे जो एक्ट में आना होगा। तो बाबा कह रहे हैं संकल्प ही ऐसे उत्पन्न होंगे जो संकल्प उठा और सिद्ध हुआ। इससे अपनी स्टेज की परख कर सकते हो। यानी हमारी कौन सी स्टेज है, कहाँ तक पहुंचे हम, सतयुग की दुनिया तक पहुंचे हैं, या त्रेता युग में बैठे हैं, या अभी द्वापर युग की शुरुआत में ही है। स्थिति कैसी है? फाइनल स्टेज, बाबा कह रहे फाइनल स्टेज है ही योग की सिद्धि प्राप्त करना। ये फाइनल स्टेज है। योग की सिद्धि क्या है? योग की सिद्धि किसे कहेंगे? हम्म। ओम शांति। योग की सिद्धि जो हम कर रहे हैं ना, वो संकल्प सिद्ध भी होता है। ये नहीं है कि हम योग करे जा रहे हैं, जो भी हम कर रहे हैं। जैसे बाबा बताते हैं ना, संकल्पों से सिद्धि। हमारे सामने कोई भी आ रहा है, हम उसको जो भी गुण दान करना चाहे या कुछ भी, तो उसको वो प्राप्ति हो रही है। ओम शांति। खुद को भी होती हम्म। है, सबसे पहले तो खुद को ही होती है। फिर बाबा कहते हैं ना, अपने संकल्पों पर। बाबा में तो निश्चय है, खुद में भी निश्चय करो तो ये तभी होता है। ओम शांति। योग की सिद्धि मतलब जो योग आप प्रयोग करते हो। एक तो होता है उसमें भी सिद्धि है, जिससे विकर्म विनाश हो रहे हैं, वो सिद्धि तो है। या हम जैसे कोई स्वमान लेते हैं, प्रकृति जीत हो तो प्रकृति पर उस समय विजय प्राप्त हो गई, वो भी सिद्धि तो है। शांति अपने को ले रहे हैं तो शांति भी प्राप्त हो रही है, तो सिद्धि है। और जो संकल्प हम कर रहे हैं ऐसा हो वैसा हो, वो सिद्धि प्राप्त होना। तो सिद्धि का मतलब कोई ये नहीं एक विशेष कोई महारत हासिल कर ली, और वो नहीं। ये योग की सिद्धि। कर्म की सिद्धि प्राप्त करना, ये भी कर्मों में जो हम कर्म कर रहे हैं, जैसे कुछ प्रोग्राम किया या कोई भी चीज का कर्म, किसी के पास गए, कोई संगठित रूप में चर्चा की, तो कर्म की सिद्धि वो भी सफल होगा। संकल्प, वाणी और कर्म सभी सिद्ध हो जाएं, इसके लिए कौन सी पावर चाहिए? सभी जो शक्तियां सुनाई थी वह तो चाहिए। पहले सुनाई थी ना, पिछली मुरली में बाबा ने सभी शक्तियां सुनाई थी, वो तो चाहिए। लेकिन उनमें भी पहले कंट्रोलिंग पावर विशेष चाहिए। किस चीज की कंट्रोलिंग पावर? व्यर्थ संकल्पों की। संकल्पों की। जैसे बाबा ने हम्म। बोला ना पहले कि संकल्प वाणी और कर्म, अगर व्यर्थ संकल्प चलेगा उस पर कंट्रोल नहीं होगा तो फिर कैसे होगा। हम्म। उससे पहले देखो, जैसे गाड़ी की ब्रेक लगाते हैं तो ब्रेक से पहले स्पीड स्लो करते हैं।
अगर बहुत तेज स्पीड 80 या 100 की स्पीड में गाड़ी को भगा रहे हैं और एकदम से ब्रेक मार दे तो क्या होगा? तो पहले स्पीड को स्लो किया जाता है। जितना ज्यादा स्लो करेंगे ब्रेक उतनी पावरफुल लगेगी। तो हमको स्पीड को यानी व्यर्थ के बहाव को कम करना है। कम करते करते श्रेष्ठ संकल्पों में लाना है। फिर मोड़ना है। जहां मोड़ना है वहां मोड़ो। जहां ब्रेक लगानी है वहां लगाओ, सहज लगेगी। कोई एक्सीडेंट नहीं होगा। एक्सीडेंट माना, मन में एक्सीडेंट माना क्या? संकल्पों में ही टकराव, अपने ही संकल्पों में टकराव। इधर उधर जो मन भागता है वो नहीं। तो बाबा कह रहे हैं अगर कंट्रोलिंग पावर नहीं है, कंट्रोलिंग पावर विशेष चाहिए, अगर नहीं है तो व्यर्थ मिक्स होने के कारण सिद्धि प्राप्त नहीं होती। किसी भी रूप में, जैसे सपोज करो आपने 21 दिन का कोई भट्टी रखी, एक संकल्प को लेकर कि इस पर मुझे विजय प्राप्त करनी है, कोई पुरुषार्थ का भी हो सकता है। और वो आपने कही तो हो ही नहीं रहा, हमने तो बहुत बार कर लिया। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि, बताओ। क्योंकि समर्थ के साथ व्यर्थ मिक्स हो गया ना। हम्म। वो भी ले रहे हैं लेकिन साथ में वो नेगेटिव भी सोच रहे हैं, भी हो ही नहीं रहा, तो वो हम्म। फिर सिद्धि प्राप्त नहीं होगी। बाबा ने कहा है ना, समर्थ में व्यर्थ नहीं करना। होने होगा, क्यों नहीं होगा? संकल्प कब, हम्म। अगर हमारे उच्च है, श्रेष्ठ है, तो हो ही नहीं सकता कि सिद्ध ना हो। जैसे बाबा की किरणें आ रही हैं आप पर, आपने बादल बना दिए बीच में, तो क्या होगा? किरणें पहुंच नहीं पाएंगी। किरणें तो आ रही हैं, बाबा तो दे रहा है, आप तक नहीं पहुंच पा रही है। तो व्यर्थ संकल्प क्या काम करते हैं? बादल बना देते हैं। तो जो प्राप्त होना चाहिए वो कैसे होगा? अगर यथार्थ उत्पत्ति हो संकल्पों की, वह यथार्थ वाणी निकले, यथार्थ कर्म हो, तो हो नहीं सकता कि सिद्धि ना हो। संकल्पों की उत्पत्ति अगर यथार्थ है और यथार्थ ही वाणी निकल रही है, कर्म भी यथार्थ है। संकल्प, वाणी, कर्म, तीन चीजें हैं ना, सब यथार्थ है। जिस समय जो चाहिए वो किया, नहीं चाहिए तो संकल्प फालतू नहीं किया। तो बाबा कह रहे ऐसा हो ही नहीं सकता कि सिद्धि प्राप्त नहीं हो। ओम शांति। जैसे बाबा ने ना, सच्चाई और सफाई, अंदर हम्म। बाहर एक होना चाहिए। अगर हम किसी आत्मा के प्रति करते हैं तो उसके प्रति फिर अंदर बाहर एक ही होना चाहिए। ये नहीं कि सोच तो लिया और फिर कुछ टाइम बाद फिर उसकी कोई नेगेटिव बात सोच ली या उसकी कोई अवगुण देख लिया, तो वो भी तो, उससे भी तो उसको सफलता प्राप्त नहीं होती है फिर। हम्म। तभी बाबा कहते हैं सच्चाई और सफाई दोनों अंदर बाहर एक होना चाहिए। हम्म। इसलिए अगर यथार्थ उत्पत्ति हो रही है संकल्पों की, और वाणी यथार्थ, कर्म यथार्थ, तो हो नहीं सकता सिद्धि ना हो। लेकिन व्यर्थ मिक्स होने के कारण सिद्धि प्राप्त नहीं होती। यथार्थ यथार्थ की सिद्धि होती है, व्यर्थ की नहीं होती। यहाँ पर आ गया यथार्थ माना विधि से सिद्धि। कहाँ है विधि? यथार्थ की सिद्धि होती है, व्यर्थ की नहीं होती है। हाँ, वो तो विधि तो है ही। विधि तो समाई हुई है उसमें। विधियां कौन सी बताई? अपने को यानी आत्मा कि समझो। इसमें हम्म। कल्याण की भावना हो ना, वो सिद्धि होगी। अगर बुरे के लिए करेंगे तो वो सिद्धि नहीं होगी। यथार्थ माने भी जो सही है, जिसमें हम्म। स्वयं का भी कल्याण हो और दूसरे का भी कल्याण हो, जिसमें शुभ भावना छिपी हो। हम्म। तो बाबा कह रहे हैं व्यर्थ की सिद्धि नहीं होती है, व्यर्थ को कंट्रोल किया जाता है।
उसके लिए कंट्रोलिंग पावर जरूर चाहिए। किसी प्रकार की कमजोरी का कारण कंट्रोलिंग पावर की कमी है। बाबा ने जो शक्ति बताई, कंट्रोलिंग पावर चाहिए। तो किसी भी प्रकार की कमजोरी का कारण कंट्रोलिंग पावर की कमी है। कमजोरी क्यों होती है? अपने संस्कारों को मिटा नहीं सकते हैं, समझते हुए भी ये संकल्प यथार्थ है व व्यर्थ है, समझते हुए भी कंट्रोलिंग पावर नहीं है। ये बाबा ने पकड़ा बच्चों का, समझ रहे हैं, ज्ञान है, नहीं होना चाहिए, फिर भी कर रहे हैं। तो क्या हुआ? चलो है, तो किस चीज की कमी है? ऐसा क्यों हो रहा है? कर नहीं पा रहे हैं? क्या चाहिए? क्यों नहीं कर पा रहे? क्या चाहिए? कंट्रोलिंग पावर की कमी क्यों है? दृढ़ता, दृढ़ता नहीं है हमारे अंदर। दृढ़ता की कमी है। और पूरा निश्चय नहीं है दीदी, निश्चय की कमी। एकाग्रता नहीं है, चेकिंग चेकिंग नहीं। ब्रेक लगाना नहीं आता ना। पापा ने कहा ब्रेक लगाना नहीं आता है, ब्रेक लगाना आना चाहिए। हाँ, व्यर्थ तो है, चल रहा है, पता है, लेकिन ब्रेक नहीं लगा पा रहे, कर नहीं पा रहे हैं। तो उसके लिए क्या चाहिए? परखने की दृढ़ शक्ति, दृढ़ता, साक्षी भाव। परख भी हाँ, चाहिए थी। जब हाँ, तक परख नहीं होएगी तो हमें पता कैसे चलेगा ये व्यर्थ है, ये समर्थ है। हाँ, परखने की शक्ति आ गई, ठीक है, परख लिया, ये व्यर्थ है। अब परिवर्तन करना उसको फिर, परिवर्तन करने की शक्ति चाहिए, राइट, सारी शक्तियां तो आ गई। फिर अब परख समाना भी लिया। चाहिए उसको। हाँ जी। हाँ, अब उसको सिर्फ संकल्प व्यर्थ चल रहा है, मैं समर्थ कर सकूं, उसको चेंज कर सकूं। जैसे कहते हैं ना, उसने ऐसे कहा मुझे, तो बाबा कहते परिवर्तन कर दो उस संकल्प को। खाद है वो, सब उसको कहते हैं ना, खाद होती है, तो खाद तो गंदगी से बनती है। अब उसमें से फूल उगा लो तुम, ये तो तुम्हारे ऊपर है, तुमको जो मिला है उसका सही इस्तेमाल करो। स्कूल में भी सिखाते हैं ना बच्चों को, वेस्ट से बेस्ट, टूटी फूटी चीजें उनसे ड्राइंग बनवाते हैं। तो हम कैसे वेस्ट से, हमको मिला वेस्ट, ठीक है, अब उस वेस्ट को मैं बेस्ट कर दूं, व्यर्थ को समर्थ कर दूं, और जो समर्थ है उसको समा दूं, समा कर हाँ जी। समेट लूं। हाँ, हाँ जी दीदी, मुरली में बाबा कहते हैं जैसे साइंस वाले ना कचरे को भी रिसाइकिल बिन करके कुछ नया करते ना। बनाते हैं। मिला तो तुमको कचरा है, ठीक है, तुम उसको रिसाइकिल कर दो। आजकल ऐसे बिजनेस बहुत चल गए हैं, नए नए जो स्टूडेंट्स हैं यही काम कर रहे हैं, बड़े बड़े आईआईटीएंस कर रहे हैं। वेस्ट मैनेजमेंट का प्रोजेक्ट ले रहे हैं, मशीनें लगा रहे हैं, उससे क्या क्या चीजें बन रही हैं, तुम कर लो। बाबा कह रहे हैं, अगर तुम्हारे पास ज्यादा वेस्ट इकट्ठा हो रहा है, मैनेजमेंट करो उसका, वेस्ट मैनेजमेंट, जो हम कर कंट्रोलिंग। रहे हैं, ओम शांति, जो हम कर रहे हैं हम्म, हमारी भी तो कॉपी कर रहे हैं साइंस वाले। हाँ, हम कर बिल्कुल रहे हैं ठीक। वेस्ट को बेस्ट में परिवर्तन, तो वो भी वही कर रहे हैं। बाबा कहते हैं ना, हम्म, जो तुम करते हो वही दुनिया करती है। तो यदि तुम, पूरे पूर्वज और हम ही है ना, पूरे झाड़ के हाँ, पूर्वज सो हाँ, पूज्य, जो हम संकल्प करेंगे वो सर्वात्माओं तक पहुंचता है उसका जल। पहुंचता है, इसलिए बिल्कुल बाबा ठीक। कहते हैं सोच कर भी सोचो। हम्म। तो यही वो बाबा ने बोला कि किसी भी प्रकार की कमजोरी का कारण कंट्रोलिंग पावर की कमी है, कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, अब मैनेज नहीं कर पा रहे हो। क्यों होती है कमजोरी? अपने संस्कारों को नहीं मिटा पा रहे, जो पुराने संस्कार हैं वो हावी हो रहे हैं। जो बाबा ने दिए संस्कार है कि कंट्रोलिंग पावर करो, परिवर्तन करो, व्यर्थ को समर्थ में करो, ये नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? कि पुराने संस्कार हावी हो रहे हैं।
ब्रेक लगाना नहीं आ रहा है, व्यर्थ को सोचने की आदत पड़ी हुई है, पुरानी बातों में, पुराने उनके बीच में। इसमें भी रस आता है ना, कहीं निंदा सुख मिल रहा है, कहीं व्यर्थ का सुख मिल रहा है, कहीं दुखी होने में आनंद आ रहा है। तो जो पुराने संस्कार है वो हावी हो रहे हैं, इसलिए वो नए बाबा के संस्कार हैं उनको अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। क्यों पुराने हावी हो रहे हैं? ध्यान नहीं दे रहे। तो यहाँ पे आ जाती है निश्चय की कमी। ध्यान क्यों नहीं दे रहे? इतनी इंपॉर्टेंट समय चल रहा है, इतनी आवश्यक बातें हो रही, क्यों नहीं ध्यान दे रहे? शायद निश्चय की कमी। तो बाबा कहते हैं, समझते हुए भी यह व्यर्थ है, यह समर्थ है, कंट्रोलिंग पावर नहीं है। तो यहाँ पे क्या निष्कर्ष निकल के आता है? थोड़ा निश्चय की कमी है। अगर चलो निश्चय भी है तो फिर हम उतना उस चीज को वैल्यू नहीं दे रहे हैं। जब कंट्रोल करें तब उसके बदले में और संस्कार अपने में जमा कर सकेंगे। ठीक है। कंट्रोलिंग पावर की कमी होने के कारण अपने को ही कंट्रोल नहीं कर पाते। अपनी रचना का रचयिता बनना आता है। कौन सी रचना रचनी है? वह यथार्थ रचना रचने में कमी है। ठीक है ना? समझ आ रहा है? कौन सी रचना रचनी है? वह यथार्थ रचना रचने में कमी है। ऐसी रचना रच लेते हैं जो स्वयं ही अपनी रचना से परेशान हो जाते हैं। हम्म अपने ही अंदर संकल्पों की रचना खुद ही कर लेते हैं, फिर उसी से परेशान होते हैं। किसी दूसरे ने नहीं किया, आप ही ने कर लिया। कोई बात देखी, किसी की कुछ करी, उसके पर संकल्प चलने लगे, कंट्रोल ही नहीं हो पा रहे। खुद तो परेशान हो रहे हैं, स्वयं ही स्वयं से परेशान हो जाते। अब पांडव सेना को प्रैक्टिकल क्या सबूत देना है? जो कमजोरी के बोल, कमजोरी के कर्म करते हो। सेना को प्रैक्टिकल क्या सबूत देना है? जो कमजोरी के बोल, कमजोरी के कर्म करते हो, उनकी समाप्ति का समाप्ति समारोह करना है। कैसे करेंगे समाप्ति समारोह? कमजोरी के बोल, कमजोरी के कर्म का। जला देंगे दीदी, बीज रूप स्थिति में। हाँ, और बाबा ने जीवित कहा ना परिवर्तन करेंगे। हम्म कंट्रोल, बाबा ने कहा ना ऊपर, सबसे पहले तो कंट्रोल करना है उनको, हम्म फिर परिवर्तन करना है। अगर नहीं हो रहा तो फिर कहा ना योग अग्नि ज्वाला रूप में उसको फिर जलाओ। योग अभी था ना, एक दो दिन पहले क्या पढ़ रहे थे? वरदान था, मुरली में था। वरदान था ना जो जलाने के बाद में उसमें बाबा को स्वामी करते हैं, हम्म बाबा को अर्पण नहीं करते हैं तब वो आ जाता है। अर्पण कैसे करना है? बाबा के आगे रख कर, बाबा ये ले लो, बाबा ये आप रखो, मैं आपको अर्पण करती हूँ, इसे नष्ट करती हूँ, अपने से निकालती हूँ, ये संकल्प कर ले। और आज से ये समाप्त किया, खत्म किया, जला दो उसको लिख कर। ये सारी विधियां या जैसे हैं। अमृत वेला में किया ना, हम्म जैसे लिख के, जैसे वरदान हम्म लिखे तो वो वरदान लिखे हुए मेरे मस्तक में समा रहे हैं। हम्म अच्छा प्रयोग था ये। हम्म ऐसे ही लिख के बाबा को अर्पित कर दो। लेटर लिखते हैं, जैसे डालते हैं बॉक्स में, बाबा के लेटर बॉक्स बने होते हैं, माना दे दिया आपने। तो बाबा कह रहे हैं ऐसा समाप्ति समारोह करना है, भट्टी के समाप्ति का समारोह नहीं।
कमजोरी की समाप्ति और हर संकल्प ऐसा पावरफुल उत्पन्न जो एक एक संकल्प कमाल कर दिखाने वाला, एक एक संकल्प ऐसा पावरफुल। तो कमजोरी की जगह कमाल को भरना होगा। कमजोरी शब्द ही अब शोभता नहीं। विश्व का आधार आप आत्माओं के ऊपर है। तो जो विश्व के आधार मूर्त और उद्धार मूर्त हैं, ऐसी मूर्तियों के मुख से कमजोरी के शब्द शोभते नहीं हैं। अब तो हर एक की मूर्ति में सभी को क्या साक्षात्कार होगा? बाप दादा का। ऐसी अलौकिक झलक सभी की मूर्त में दिखाई देनी है। सॉरी। ऐसी अलौकिक झलक। कैसी अलौकिक झलक? आधार मूर्त उद्धार मूर्त बाबा ने कहा ना आपको, जो कमजोरी समाप्त कर पावरफुल हो जाओ। विश्व के आधार आप आत्माओं के ऊपर है। तो जो विश्व के आधार मूर्त उद्धार मूर्त, ऐसी मूर्तियों के मुख से कमजोरी के शब्द शोभते नहीं हैं। कोई सुने होंगे बाबा ने कमजोरी के शब्द, इन्होंने बोला, या कोई कंप्लेंट बाबा के पास आई होगी, मन में संकल्प में करते हैं ना। अब तो हर एक की मूर्ति में सभी को क्या साक्षात्कार होगा? बाप दादा का। ऐसी अलौकिक झलक सभी की मूर्त में दिखाई देनी, जो कोई भी उस झलक को देखकर फिदा हो जाए। क्या हो जाए? फिदा। माना न्यौछावर हो जाए, नशे में आ जाए। सभी को फिदा कर सकेंगे। कोई को मुक्ति धाम, कोई को जीवन मुक्ति धाम। कोई भी ऐसा ना रहे जो आप लोगों से अपना यथा पाठ हक का न ले। सभी आत्माओं को आप लोगों द्वारा अपना अपना यथार्थ पाठ तथा बाप का वर्षा जरूर लेना है। सभी आत्माओं को। ठीक है। हमारे अलावा अनेक जो बाह्य आत्माएं हैं, उनको भी बाबा से वर्षा लेना है। कैसे मिलेगा? जब वो आएंगे नहीं तो कैसे मिलेगा? बताइए। हमारे द्वारा मिलेगा दीदी, हमारे मन द्वारा मिलेगा। मनसा हाँ। से। मनसा सेवा भी, शुभ भावना। वाहन करेंगे दीदी उनका। हम्म, और निराकारी रूप में तो सभी आत्माएं पहचानेंगी ना। ज्ञान नहीं ले पाएंगी। ज्ञान लेना माना सतयुगी या त्रेता युगी आत्मा बन जाना। बाबा का परिचय और ये स्वरूप निराकार का, इसको सब स्वीकारेंगी आत्माएं। दीदी जिस आत्मा ने एक बार भी ज्ञान सुन लिया, उसके बाद वो हम्म। ना भी चले, लेकिन तब भी वो सत्युग और त्रेता में किसी युग में आएगी जरूर। नहीं, ऐसे नहीं। ओके। मुक्ति मुक्ति प्राप्त होगी जब तक वो बाबा को दिल से नहीं एक बार स्वीकारेगी। सुनना हम्म। तो ऐसे तो बहुतों को भीड़ में सुनाते हैं, वो सारी प्रजा बन जाती। प्रजा का मतलब, उसमें से भी तीन प्रकार की प्रजा है: भक्त प्रजा, ज्ञानी प्रजा, और आपकी जो परिवार में आने वाली प्रजा। तीन प्रकार के होते हैं। पर दीदी किसी ने अगर दिल से सुना, 7 दिन का दिल कोर्स से करा। सुना। नहीं, हाँ, 7 दिन के कोर्स करा तो वो आ सकती है। ओके। वो आ जाएगी, क्योंकि ज्ञान तो उसमें ले लिया ना, चक्र का ज्ञान तो आ गया। ठीक है। कोर्स ही इसलिए करा कि थोड़ा बहुत तो निश्चय है, तब तो आई है कोर्स करने के लिए। ऐसे हम्म। सुनाना ज्ञान को तो कुछ, मतलब उसको अच्छा लगा, तो जैसे हिंदू धर्म में आ गई, या आपके भक्त उसमें आ गई। जब तक बाबा को दिल से नहीं स्वीकारा, एक बार बाबा ने कहा ना, मेरा बाबा, मेरा माना, हाँ ये हम्म। भगवान है, मेरा है, तो आएगी उसमें। हम्म, ठीक है दीदी।
तो जो कोर्स है उसमें बाबा का तो परिचय मिल ही जाता है ना, तीनों लोकों का मिल जाता है, सारा ज्ञान आ जाता है, वो आत्माएं आ जाती है। लेकिन बिल्कुल लास्ट में, जब तक अपना पुरुषार्थ नहीं किया है तो ऊपर चढ़ने बाबा यहाँ तक पहुंचा देता है। जैसे सांप सीढ़ी होती है ना, आपने खेलना शुरू करा, आप सीधा पहुंच तो गए हो, वहां से आपकी यात्रा शुरू होती है। द्वापर पार कर लिया, आगे। लेकिन केवल ज्ञान सुनने वाले जितने भी सुनते हैं वो नहीं आएंगे। वो अच्छा लग रहा है उनको, हिंदू धर्म में आपके सहयोगी बन जाएंगे, लेकिन बाबा का बनना जरूरी है। आगे बाबा कह रहे हैं, सभी को फिदा फिदा कर सकेंगे। फिदा का मतलब है कोई को मुक्ति धाम, कोई को जीवन मुक्ति धाम। कोई भी ऐसा ना रहे जो आप लोगों से अपना यथा पाठ हक का ना ले। ऐसा कोई भी नहीं रहना चाहिए। बाबा ये जिम्मेदारी दे रहे हैं, जिसको अपना पता ही ना हो मेरा क्या हक है। सभी आत्माओं को आप लोगों द्वारा अपना अपना यथा पाठ तथा बाप का वर्षा जरूर लेना है। आपकी मूर्त में ऐसी झलक होनी है जो कोई भी अपना वर्षा लेने से वंचित नहीं रहेंगे। ठीक है, तो हाँ जी, इसको यहीं पे खत्म करते हैं, थोड़ा जल्दी निकलना है। मनसा सेवा करेंगे अभी। शांति दीदी, एक क्वेश्चन पूछे। हम्म। जैसे 2002 की मुरली में बाबा ने कहा ना कि ये आप 6 लाख तो बन चुके हैं, 9 लाख चाहिए। तो अभी भी अपन कह हम्म। रहे हैं 9 लाख अभी नहीं बने हैं, तो 2002 में 6 लाख, तो फिर उन्होंने कहा वही कि तीन अभी लाख भी तो कह रहे हैं, पहुंचे। अभी भी कहाँ कह रहे हैं, मुरलियों में कह रहे हैं ना। मुरलियां हाँ। तो पहले की हैं। हम्म। मुरलियां तो पहले की हैं। अब तो करोड़ों में बन गए, 33 करोड़ बाकी है। और अब तो कल एक वो सुना था, कोई संत महात्मा है, वो क्या कली का जो उड़ीसा की है ना, वो जो कौन सी मलिका है, एक बुक है ना, भविष्य मलिका, उसमें बोल रहे हैं बस 33 करोड़ रहेंगे। तो 33 करोड़ तो देवी देता है। अब अपन को तो सत्यों की पक्की 9 लाख चाहिए ना। हाँ हाँ। हाँ। वो सब तो देखो, निकलते जाते हैं, बनते जाते हैं, अंत तक बनते रहेंगे। अब उसमें गिन गिन कर थोड़ी ना पता चलेंगे इतने बन गए हैं, लेकिन लाखों में नहीं, अभी तो करोड़ों में बन गए हैं। नहीं, करोड़ों में तो कोरोना में 2 करोड़ तक बन गए, मतलब ज्ञान तो बच सुना ही है। हाँ, उसमें ज्ञान से सुने 2 करोड़। 33 करोड़ क्या है ना, एकदम से आएंगे। वो तो जैसे लास्ट लाइन में लगने आएंगे। वाली, हाँ लाइन लगने वाली एकदम से फैलेगा कि हाँ ये हो गया, तो उस समय भीड़ लगेगी सेंटरों में, इधर उधर, तो ज्ञान तो सुनेंगे ना। उस समय पवित्रता की भी, सूरज भाई जी तो बोलते हैं पवित्रता की लहर चल जाएगी। अभी जो हमें क्रांति पवित्रता के चलेगी। लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है, वो लहर एकदम एकदम अपना लेंगे। वो तो जो क्रांति चलेगी एक पवित्रता, तरह की। हाँ एकदम पवित्रता अपना ली, तो वो समय बहुत थोड़ा होगा। तो ये जो 6 लाख बने वो तो खाली ज्ञान, मतलब कोर्स छह कोर्स के लाख लिए नहीं, है। अभी तो 10 लाख तो ओम कब से बन शांति। गए। नहीं नहीं, आशा, 2002 एक तक। मिनट। हाँ, दो ओम दो शांति। की बात है, आशा, अभी तो बन गए। हम्म। हाँ, क्या कह रहे हो दीदी। आशा दीदी बता रहे थे 15 से 20 लाख बन चुके हैं। ये बहुत पुरानी बातें हैं, 6 लाख। हाँ, बहुत पुराना, वही नहीं, नहीं बोल पुरानी रही है ना, बात वो है, मैं 2002 2002 की बोल रही है ना, 2002 की बोल रही हाँ, है। तो अब तो 26 चल रहा है। नहीं, हाँ। 26 चल रहा, मतलब पक्के बच्चे दीदी, 6 लाख हमारे थे या। जैसे कितने आएंगे फिर? नहीं नहीं, ये सिर्फ बात होती है जो पेपर्स में दीदियां वगैरह जो समर्पित होते हैं, हम्म। कितने समर्पित हैं, और उसके बाद ठीक है। कितने स्टूडेंट्स आ रहे हैं। वो स्टूडेंट्स का नाम अभी तक उसमें रजिस्टर ही नहीं हुआ है, तो जो रजिस्टर होते हैं उनकी गिनती करके बताते हैं। और वो रजिस्टर कैसे पता चलते हैं, जो मधुबन में आते हैं, जैसे एक टर्न में कितने आए, वो सब रजिस्टर्ड है ना, पवित्रता धारण करने वाले बाबा मिलन जो करते हैं, उनको हम्म। गिनकर बताया जाता है। और और ऐसे तो हमारा तो बहुत है बाबा मिलन हुआ ही नहीं। ना, तो बहुत से ऐसे जो रजिस्टर ही नहीं हुए, जिनका पता ही नहीं है, तो स्थूल और सूक्ष्म में तो बहुत फर्क है ना। हाँ जी दीदी। तो इसलिए बहुत बन गए हैं,
करोड़ों में, लेकिन 33 करोड़ वाले नहीं है। 8-10 करोड़ हो सकते हैं, लेकिन उनमें भी निकलते रहते हैं, आज आ रहे हैं, आप देख रहे हो, फिर वो गायब हो गए। तो इसलिए उनकी संख्या को वो नहीं करते हैं, डिक्लेयर नहीं करते हैं। डिक्लेयर वही करते हैं जो पक्के हैं, जिनको आपको पता है कि ये अब नहीं जाने वाले, उनकी डिक्लेरेशन की जाती है। नहीं, क्यों, तो सबूत आ गया ना फिर। हम्म। तो इसलिए अभी तो बन गए हैं करोड़ में। नहीं, हम वहाँ वही पूछे नहीं कि 6 लाख तो पक्के उस टाइम पक्के थे बच्चे, उस मतलब। समय थे, अभी तो 15-20 लाख हो गए नहीं, हैं। हाँ, तो 15-20 लाख तो पक्के बच्चे हैं, उनमें से हाँ सिलेक्ट होंगे पक्के 9 लाख। पक्के जो, हाँ हम्म। पक्के। उनमें से सिलेक्ट तो वही है ना, कि कोई की धारणा हाँ। ऊपर नीचे, किसी का कुछ किसी का कुछ, तो 9 लाख बन गए। अब उनमें 9 में भी तो बाबा कहते हैं ना, ऊपर नीचे होते रहते हैं। हम्म। उनमें से चुन के आ जाएंगे, बाकी 33 करोड़ तो लास्ट में 33 को तेजी से थे, बनेंगे। पक्के बच्चे वाली हम्म। बात करें थे, फर्स्ट हाँ जन्म वाले। हाँ हाँ, थोड़ा सा समय मिलेगा उनको भी, ज्ञान समझ में आएगा, लाइन लगेगी, जाएंगे, धारणा भी कर लेंगे, फटाफट फटाफट पवित्रता की लहर चलेगी। सस्मिता बहन क्या बोल रही है, अभी 10 करोड़ है। हाँ होंगे, चारों तरफ मिला लें पूरे तो 10 हो जाएंगे। अच्छा, चलो भी। विश्व कल्याणकारी के भाव से बैठेंगे, करुणा भाव लेकर मन में, दया भाव, करुणा भाव, विश्व कल्याण का भाव। मैं कौन हूँ? भक्त आत्माएं कितनी करुणा से दिल से पुकारती हैं, हमें शक्ति दो, भक्ति दो, मदद करो, रोग हरो हमारे, शोक हरो। कैसे दिल से पुकारती है, उसी भाव को लेकर बैठेंगे। और बाबा का वाहन करेंगे। अव्यक्त बाप दादा, ब्रह्मा तन्मय शिव बाबा मेरे सम्मुख है। मैं बाबा से कहती, मीठे बाबा, आपका गायन है दुख हरता सुख करता, विघ्न विनाशक, पतित पावन, बिगड़ी को बनाने वाले। बाबा कहते, बच्चे ये टाइटल जो मेरे हैं वो तुम्हारे भी हैं। तुम भी पतित पावनी गंगा हो, आधार और उद्धार मूर्त हो, मुक्ति जीवन मुक्ति दाता हो, मास्टर दुख हरता सुख करता हो। बाबा ने आप बच्चों को चुना ही इसलिए है, जो बाबा के कार्यों को पूर्ण करो, भक्तों की आवाज सुनो, दुखियों की पुकार सुनो। बाबा मेरे मन के भाव को जानकर मेरे सिर पर हाथ रख रहे हैं। बच्चे सफल भाव, जिन आत्माओं के प्रति आप शुभ संकल्प करो, दृष्टि दो या बोल बोलो, उन आत्माओं तक पहुंचेंगे। एक संकल्प भी उनका कल्याण करेगा। आत्माएं प्यासी एक बूंद की, यही एक बूंद उनका कल्याण करेगी। बाबा मुझे दृष्टि दे रहे हैं, इन नेत्रों से जिन आत्माओं को भी हम देखेंगे, उनके नाम भी पढ़ेंगे, उन तक वो कल्याणकारी दृष्टि पहुंच जाएगी। बाबा भ्रिकुटी में शक्ति भर रहे हैं। भ्रिकुटी से मेरी प्रवाहित होने वाली किरणें शक्तियां प्रदान करेंगी। बाबा करण करावनहार आप हो, मैं आत्मा तो निमित्त हूँ, करना आपको है। मैं आत्मा आपको साथ लेकर चलूंगी बाबा। आपको ही आपके बच्चे
आपको उनको स्वस्थ करना है, उनकी समस्या को हरना है। बाबा मुस्कुरा रहे हैं, चलो बच्चे, मैं इतनी बड़ी अथॉरिटी के साथ, सुप्रीम सर्जन, सुप्रीम हीलर के साथ, मैं मास्टर हीलर, सूक्ष्म वतन में, लाइट के हॉस्पिटल में, जिसमें अलग अलग सेक्शन में, जैसे वार्ड होते हैं अलग अलग, हार्ट का होता है, यूरोलॉजी डिपार्टमेंट, नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट, कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट, ऐसे ही यहाँ पर भी अलग अलग डिपार्टमेंट है। एक डिपार्टमेंट जिसमें मानसिक रूप से परेशान रोगी एडमिट है, एक डिपार्टमेंट है जिनमें रिश्तों की समस्या है, युगल से प्रॉब्लम, लौकिक संबंधियों से प्रॉब्लम, कहीं आपसी टकराव, वो भी एडमिट है। एडमिट माना बाबा की नजरों में आ गए हैं, अब उनका कल्याण हुआ ही पड़ा है। कुछ आत्माएं जिनको फिजिकल यानी कि शरीर का दर्द, हड्डियां, ये प्रॉब्लम है। एक है सीरियस वेंटिलेटर पर, आईसीयू में, आईसीयू वार्ड होता है ना, वहां सारे सीरियस पेशेंट्स एडमिट होते हैं, ऐसे ये आईसीयू वार्ड है। कोई ऐसे हैं जो बहुत समय, लंबे समय से बिस्तर पर पकड़े हैं, यानी कि होश ही नहीं है, कोमा में है, या बहुत लंबे समय से बीमार है। एक हैं जो लिक्विड एडिक्शन से परेशान है, जानते हैं, सब समझते हैं, फिर भी वो एडिक्शन छूटती नहीं है। किसी की स्मोकिंग है, किसी की ड्रिंकिंग है, कुछ की मोबाइल एडिक्शन भी है, वो भी उसी में एडमिट है। जिन्होंने भी भेजी रिक्वेस्ट, वे उन्हें देख ले, विजुअलाइज कर ले, ये आत्माएं यहाँ एडमिट है। उनकी लिवर पर भी इफेक्ट आ रहा है। और कुछ आत्माएं हैं जिनको सेवा के लिए जमीन चाहिए, और जिनके पास जमीन है, ऑलरेडी मकान बना हुआ है, उनको किराए पर देना है। ऐसी आत्माएं भी बाबा के समक्ष है। अब बाबा के साथ कंबाइंड हो जाए, बाबा ने मुझे अपने नैनों का नूर बना लिया है, और बाबा दृष्टि दे रहे हैं उन सभी आत्माओं को। आपकी आंखों से देख रहे हैं बाबा। ग्रुप को खोलेंगे जो सकाश सेवा का है, उसमें नीचे से ऊपर दृष्टि डालते जाएंगे, स्क्रॉल करते जाएंगे, और महसूस करेंगे जिन जिन को आप देख रहे हो, पढ़ रहे हो, पूरा पूरा नहीं पढ़ेंगे, स्क्रॉल करेंगे, बस जहां जहां आप देख रहे हो वहां वहां उनको सकाश पहुंच रही है। क्योंकि हम शक्ल सूरत हमें नहीं देखनी है, जिनकी भी प्रॉब्लम है वो उनके पास अपने आप पहुंच रही है। हीलिंग किरणें मुझसे निकल रही है, इस कंबाइंड स्वरूप की किरणों से देखते जाएंगे। एक की प्रॉब्लम आई थी जिन्हें थायराइड बीपी है,
चिंता, डर, तनाव, डिप्रेशन। ओम शांति। दीदी मेरे उसका आज पहले डाली थी कमर दर्द के लिए, बेड रेस्ट पे थे, तो चलना नहीं होता। कमर तो ठीक हो गया मेरा, पाँव नीचे नहीं आ रहा, थेरेपी भी चल रही है। हाँ, अपने को देख लेना आप। ठीक है। और जैसे जैसे आपने बोला है वैसे वैसे आप देखते जाओ, केवल अपने को ही नहीं और बाकी लोगों को हाँ भी जी देख हाँ लें। जी हाँ जी हाँ किन्हीं जी। के गठिया है, किन्हीं के है ना ठीक शारीरिक प्रॉब्लम है। आप ठीक ग्रुप में ठीक। जुड़े हैं तो आप विजुअलाइज करते जाइए ठीक और है। बीच में आप अपने को भी देख लेंगे। तो जैसे जैसे हम आत्माओं की कंबाइंड रूप में उन्हें देख रहे हैं, उन तक सकाश पहुंच रही है। तेरी एक नजर के प्यासे, तेरी एक दृष्टि के प्यासे, तो इन आत्माओं को तो सोचो आप, सभी देवताओं की, देवियों की, देवताओं की दृष्टि मिल रही है, तो ये आत्माएं हील हो जाएंगी। युगल जोड़ी है जिनकी आपस में नहीं बन रही है, जिनको ससुराल वाले तंग करते हैं, उनको भी सकाश पहुंच रही है। एक आत्मा ये भेजा था, 6 साल से बेड पर है, पैरालिसिस हुआ है। बाबा इन्हें स्वस्थ करे, इनके अंगों में शक्तियों का प्रवाह करे। एक आत्मा जिसे इच्छा मृत्यु का मिल गया है कि वो शरीर छोड़ सकते हैं स्वेच्छा से, तो वे सफल हो और आगे की यात्रा उनकी अच्छी हो। लिक्विड एडिक्शन वाले उससे मुक्त हो। जो मानसिक रूप से परेशान है, अशांत है या डिप्रेशन में है, उनके मनों को शांति मिले। कुछ आत्माएं जिनकी ब्रेस्ट में गांठ थी, 2 आत्माएं, ये अलग, एक अलग सेक्शन में है। बाबा उन्हें दृष्टि दे रहे हैं, उनकी देह में शक्ति भर रहे हैं, इतनी शक्ति कि उनकी देह उन रोगाणुओं से लड़कर विजय प्राप्त करे। जो लंबे समय से बीमार है या लंबे समय से बेड पर है, कोमा में है, उन्हें बाबा सकाश दे रहे हैं। एक छोटा सा बच्चा जिसे डायबिटीज है, बाबा उसका कर्म भोग समाप्त करे, वह शीघ्र स्वस्थ हो। जिन्हें मकान और जमीन दुकान किराए पर देनी है, बाबा उन्हें सकाश दे रहे हैं, विजुअलाइज कर रहे हैं उस स्थान को। कोई भी नेगेटिव एनर्जी अगर है वहां पर तो डिसॉल्व हो रही है, और वे स्थान आकर्षित कर रहा है किराएदारों को, आकर्षित कर रहा है जमींदारों को, जिनका कंस्ट्रक्शन रुका हुआ है वो चालू हो रहा है। जिन्हें थायराइड, अस्थमा है, बाबा उन्हें सकाश दे रहे हैं। जिनका अलबेलापन और आलस्य है, कुछ आत्माएं ऐसी हैं जिनकी नींद की
गलत समय पर नींद आती है। नींद तो अच्छी है, मगर जिस समय बाबा को याद करना है उस समय नहीं आनी। ऐसे समय पर जिनको नींद, अलबेलापन, आलस से आ रहा है, बाबा उन्हें पवित्रता की शक्ति प्रदान कर रहे हैं। उन्हें एडवाइस दे रहे हैं खुली हवा में घूमने का, ऑक्सीजन अपने अंदर लेने का। जिनको मोबाइल एडिक्शन है, बच्चों को, बड़ों को भी है, व्यर्थ की बातें देखने का, समय वेस्ट करने का, उन आत्माओं को बाबा सकाश दे रहे हैं। जिनको धूम्रपान, मदिरा का नशा है, नहीं छोड़ पा रहे हैं, उनमें रूलिंग पावर, कंट्रोलिंग पावर भर रहे हैं। कुछ आत्माएं, ब्राह्मण आत्माएं ऐसी हैं जो पुरुषार्थ में चाहती है करना, कर नहीं पा रही है। जैसे क्लास जाना, अमृत वेला करना, चिंतन मनन या जो योग अभ्यास है वो नहीं कर पा रहे हैं। इच्छा है, हो नहीं रहा है। ऐसी सभी आत्माओं को बाबा सकाश दे रहे हैं। एक आत्मा की क्रिटिकल कंडीशन है, वेंटिलेटर पर है। सकाश। कुछ माताएं जो बंधन वाली हैं, जिनको रोका जाता है, उनमें बहुत उमंग उत्साह है, जैसे कैद है। बाबा उनके सभी बंधन तोड़ रहे हैं, रस्सियां काट रहे हैं। किन्हीं आत्माओं पर नेगेटिविटी का प्रभाव है। बाबा उनके चारों ओर कवच बना रहे हैं। हम सभी रूहानी सर्जन्स, डॉक्टर्स, हीलर्स सभी को एक साथ सकाश दे रहे हैं। लाइट की हॉस्पिटल को लाइट से और भर रहे हैं। बाबा से दृष्टि लेते जा रहे हैं हम सब फरिश्ते। और वापस अपनी देह में प्रवेश कर लेते हैं। इन सभी में, ग्रुप्स में सभी आ गए हैं, कोई रह गया हो तो
सब तरह की आत्माएं ले ली है। और कोई रह शांति गई? दीदी, स्टूडेंट्स रह गए हैं। स्टूडेंट्स का क्या प्रॉब्लम है? मोबाइल एडिक्शन का वो ले लिया ना? दीदी मेरी आवाज़ सुनाई दीदी? हाँ, अभी सुनाई दे रही है। हाँ, स्टूडेंट्स रह गए हैं और एक बच्चा जो एएसओ के एग्ज़ाम दे रहे हैं और एक शायद वो है जो उसके दे रहे हैं, कॉलेज का कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं वो। इसमें भेजा था आपने? ग्रुप में भेजा था? हाँ, मैंने एएसओ वाला तो भेजा था और एक कोई और भी है, वो मुझे नहीं पता, लेकिन उन दोनों को आप साथ ही देते थे। अच्छा, तो स्टूडेंट वो वर्क। गवर्नमेंट जो एग्ज़ाम है ना उसकी तैयारी। अच्छा, कब है? वो डेट तो अभी आई नहीं, जून में होगा शायद, मई जून जून में होगा। जून, हाँ। अच्छा अच्छा, लेकिन ठीक बच्चा है। बहुत स्टूडेंट तगड़ा वर्क को भी, बच्चा ठीक है, बहुत स्टूडेंट तगड़ा वर्क कर। को भी। हाँ हाँ। अच्छा अच्छा, तो एक स्पेशल स्टूडेंट जिसको एग्जाम देना है, तो आप उसे जानते हो? मैं तो, मेरी डॉटर है जो आपकी एएसओ के डॉटर लिए, है? दूसरी वाली जो है वो मुझे नहीं अच्छा पता, अच्छा लेकिन अच्छा। उनको देते हो आप, मतलब दो अच्छा, स्टूडेंट आपने हैं। बात भी करी थी जो मुझसे, तो उसका भेजा था आपने, लिख कर भेजा था क्या? हाँ, लिख कर भेजा था। मैंने बात नहीं की थी, मैंने दीदी से दूसरी दीदी है ना, उषा दीदी, उनसे बात की थी हाँ, पहले। अच्छा अच्छा आपसे तो नहीं हुई थी, पर मैंने लिख के भेज दिया था। अच्छा। हर्षिता नाम तो है ग्रुप उनका। में, अच्छा, तो थोड़ा पॉइंट आउट कर देना ग्रुप में, नहीं तो हाँ, मैं जो। दोबारा भेज दूंगी। ओम शांति, हम्म, इन्होंने भेजा है, हमने भेजा हुआ है ग्रुप में ना। ये अच्छा एएसओ अच्छा का एग्जाम भी दे रही है ये जॉब के लिए। हाँ अच्छा जी। अच्छा, ठीक है। ओहो। ओम शांति दीदी। हाँ मुझे आत्मा का जो लौकिक बेटा है ना, उसका बोर्ड का रिजल्ट आने वाला है, तो आप उसके लिए श्रेष्ठ संकल्प कर दीजिए। अच्छे हाँ हाँ, नंबर ऐसे आते हैं। स्टूडेंट्स को सभी हम रख लेते हैं, सभी विजुअलाइज करेंगे। जो बच्चे जिनका रिजल्ट आना है, इमर्ज कर लेते हैं उनके सूक्ष्म शरीर को। और जिनका देना है एग्जाम, जो भयभीत हैं, ऐसे और भी हों, तो आप एक ग्रुप में इमर्ज करें। म्यूट करिए। हम्म, तो उसमें सभी स्टूडेंट वर्ग आ गए। बाबा की शक्तिशाली हीलिंग किरणें शांति की, इन 5 जो 7 आत्मा के गुण हैं, इसी में सारी हीलिंग्स हैं। सुख, शांति, प्रेम, पवित्रता, ज्ञान, शक्ति। इन्हीं के डिस्टर्ब होने से, कोई भी गुण उनमें से डिस्टर्ब है, तो जैसे मन में अशांति है, तो यानी ब्रेन में, उनको क्या चाहिए? ज्ञान की किरणें, आनंद की और शांति की। तो ब्लू कलर, लाइट ब्लू कलर, डार्क ब्लू कलर और वायलेट कलर परम धाम से इन सभी में जा रहे हैं। सभी स्टूडेंट वर्ग में, जो इनके भय को दूर कर रहे हैं। और येलो कलर की किरणें, जो सुख की किरणें हैं, इन सभी स्टूडेंट वर्ग से भय को, अशांति को दूर कर रही है। बाबा को सौंपकर, गोद में बिठाकर दृष्टि लेते हैं बाबा से, बाबा को सौंपते हैं, अर्पण करते हैं, और वापस आते हैं अपनी चेतना में, भ्रिकुटी के बीच। और आज का वरदान सुनेंगे। कौन पढ़ रहा है आज का वरदान?
शांति दीदी पढ़े थी आज का वरदान। पढ़िए पढ़िए पढ़िए। बाप दादा का वरदान यहाँ हम सब अपने सर पे अनुभव करेंगे और बाप दादा से आज का वरदान लेंगे। आज का वरदान, बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप बनने वाले अचल अडल भव। बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा नष्ट मोहा स्मृति स्वरूप बनने वाले अचल अडल भव। जो सदा बेहद की वैराग्य, कितना इम्पोर्टेंट वरदान है। जी दीदी जी, हम्म, जो सदा बेहद की वैराग्य वृत्ति में रहते हैं वह कभी किसी भी दृश्य को देख घबराते व हिलते नहीं, सदा अचल अडल रहते हैं, क्योंकि बेहद की वैराग्य वृत्ति से नष्ट मोह स्फूर्ति स्वरूप बन जाते हैं। अगर थोड़ा बहुत कुछ देखकर अंश मात्र भी हलचल होती है या मोह उत्पन्न होता है तो अंगद के समान अचल अडल नहीं कहेंगे। बेहद की वैराग्य वृत्ति में गंभीरता के साथ रमणीकता भी समाई हुई है। आज का स्लोगन, राज्य अधिकारी के साथ साथ बेहद के वैरागी बनकर रहना यही राज ऋषि की निशानी है। राज्य अधिकारी के साथ साथ बेहद के वैरागी बनकर रहना यही राज ऋषि की निशानी है। आज के अव्यक्त इशारे इसको हैं। रहने दीजिए, इसको रहने दीजिए, इसको पढ़ लेना, मुरलियों में पढ़ेंगे आप। जी जी, हम्म, ओम शांति, ओम ओम शांति। शुक्रिया शांति। बाबा, शुक्रिया दीदी, ये वाटर शुक्रिया। चार्ज करते हैं, हाथों को रब करेंगे। सभी कर रहे हो ना वाटर चार्ज? जरूर करना है। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान। जल लेंगे हाथ में। ये वाटर चार्ज करना, ये आदि चीजों को तो अपने आप ही ठीक कर देता है। बाबा से कनेक्ट होंगे और भ्रिकुटी से निकलती हुई शक्तिशाली किरणों को जल में समाहित करेंगे। 21 बार मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। ओम शांति। शुक्रिया करेंगे जल का। थैंक यू वाटर, थैंक यू प्रकृति, थैंक यू यूनिवर्स। अब जो भी इसको जल को ग्रहण करे, इसका पुरुषार्थ तीव्र हो, कमी कमजोरियां दूर हो, शक्तियों का संचार हो, शरीर स्वस्थ हो, निरोगी हो, समस्याएं दूर हो, विघ्न दूर हो, समाधान स्वरूप बने, जीवन में खुशियां आए, परिवारों में सामंजस्य हो, आपसी मधुरता हो, बाबा की मधुबन बेहद घर की यात्रा हो, धन शुभ कार्यों में लगे, धन की वृद्धि हो, जीवन सुखमय हो, सुख शांति प्रेम खुशी आनंद पवित्रता का संचार हो सभी में। सभी आत्माएं बाबा की छत्र छाया में सुरक्षित रहे। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। शुक्रिया सभी का। थैंक यू।